Hello friends, and welcome back to the English Club. So friend, we will proceed the topic voice. In the last video we have discussed few rules of voice, and in today's video I am going to tell some other rules. दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में वॉइस के हम लोगों ने स्टेटमेंट को देख लिया था और कमांड को भी देखा था, लेकिन कमांड को आज हम लोग एक्सरसाइज के तौर पर देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों को जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट, वो है पैसिव। और पैसिव की जहां तक हम बात कर लेते हैं, पैसिव है ना। तो पैसिव जो हम लोगों का है, क्या पैसिव होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़े, पूरी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर चुके हैं, और नो डाउट वी हैव स्टडीड. So today we are going to have the practice session. Actually some rules are also remaining. So the first one is passive of command. Our topic is passive of command. There will be very interesting here. In the last class, as I told you, command is a kind of sentence begins with given form, right? Command is a kind of sentence begins with given form, okay, and gives mainly three kinds of expression. As you know, O, R, S. O shows order, right? R for request, and S for suggestion. So actually its verb is suggest. So two kinds of sentences in command we are going to learn. The first one begins with transitive verb and the second one is begins with intransitive verb. दोस्तों, दो तरीका से हम लोग पैसिव को देखने वाले हैं। एक हम लोग ऐसे कमांड को देखेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होगा, दूसरा हम लोग ऐसे देखेंगे जो इंट्रांजिटिव होगा। दोनों का ही मैं आपको रूल्स लास्ट क्लास में भी मैंने बताया है और यहाँ भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोनों को फिर से देखेंगे। तो यदि हमारा एक्टिव पैटर्न जो हो वर्ब इंट्रांजिटिव से शुरू हो रहा हो, ठीक है ना, और उसके बाद यदि हमारा रेस्टोर्ड रहे, ठीक है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि इंट्रांजिटिव है। तो फ्रेंड्स जब भी होगा तो क्या होगा, हमारा रेस्टोर्ड्स होंगे। इस सेंटेंस को पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि हम सर ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। काफी सिंपल होगा हम लोगों के लिए ना। तो आइए समझते हैं इसको क्या हम करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो कमांड होता है, अर्थात सेंटेंस के चार काइंड्स मैंने बताया थे आपको। एक होते हैं स्टेटमेंट, दूसरे को हमने पढ़ा है क्वेश्चन, तीसरे को हम लोग कहते हैं कमांड, और 4 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन, यही कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो कोई भी कमांड यदि हमारा V1 से हो तो या तो ऑर्डर शो करेगा, या तो रिक्वेस्ट, या तो सजेशन। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या हमें याद रखना है कि कमांड वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू हिडन रहता है। तीसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है साथी, कि जो कमांड होता है ये हमेशा प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। क्या क्या मैंने बोला कि जो कमांड वाले सेंटेंसेस हैं, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। दूसरा, कमांड वाले सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट टाइम को शो करता है, राइट। सब्जेक्ट कमांड में यू रहता है, टाइम शो करता है प्रेजेंट को, ठीक है। और पैसिव है दोस्तों, तो हमारा जो 3 जेस्चर मैंने जो बताया थे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन, हम इन्हीं 3 वर्ड्स को क्या करते हैं, इसको पैसिव कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम पैसिव की बात करेंगे तो सबसे पहले यू हम लोग लिखेंगे। क्यों यू लिखा, क्योंकि कमांड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मेरा यू हिडन है। अब चूंकि हमें पता है कि ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, तो बताइए कि यू के अनुसार पैसिव हम क्या स्ट्रक्चर बनेगा, और इंडिफिनिट का, और उसके बाद विथ रिफॉर्म। तो पहला हमारा वर्ब निकल गया ऑर्डर, तो हम यहां से लिख लेंगे ऑर्डर।
पैसिव है ना। दूसरा है हमारा रिक्वेस्ट, यहां से हमारा जो पैसिव बनेगा थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड, और तीसरा है हमारा सजेस्ट। इससे जो हमारा वर्ब फॉर्म्स निकलेगा वो निकलेगा सजेस्ट, और इसका हम विपरी करेंगे तो सजेस्टेड। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो बेयर इंफिनिटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, जो बेयर इंफिनिटिव होगा फ्रेंड्स, इस बेयर इंफिनिटिव को हम क्या करते हैं, फुल इंफिनिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे मतलब हम क्या सीखे कि जो मेरा इंफिनिटिव होता है, ठीक है ना, ये दो तरह के होते होंगे। एक का नाम है मेरा फुल इंफिनिटिव, पहला को क्या कहते हैं, फुल इंफिनिटिव, अर्थात 2 प्लस वर्ब का V1 फॉर्म, अर्थात बेसिक फॉर्म में हम टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो यह फुल इंफिनिटिव निर्माण करता है। और दूसरा हमारा होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका बेयर इंफिनिटिव, जो V1 विदाउट 2। इसकी पैटर्न क्या है, V1 विदाउट 2, V1 होगा लेकिन 2 के बिना होगा, ठीक है। तो जो बेयर इंफिनिटिव है कमांड में, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फुल इंफिनिटिव में, अर्थात 2 प्लस हमारा V1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे रेस्टोर जैसे हैं हम वैसे ही क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। जरा हम एक एग्जाम्पल पर बात करना चाहेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स हमारे कैसे होंगे, ठीक है ना। चलिए जी, आपको ये बातें समझ में आई होगी। आइए अगले पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक सेंटेंस है मेरा, वर्क डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है, टू वर्क डेली इन द मॉर्निंग टू कीप योर बॉडी फिट। ये मेरा एक एग्जाम्पल है। प्रतिदिन सुबह में टहलो जी, ताकि तुम अपने बॉडी को क्या कर सको, फिट रख सको, ठीक है ना। बॉडी छोड़ दिए हैं, चलिए कीप योर बॉडी फिट, बॉडी इज मिसिंग हियर, चलिए थैंक यू। कीप ओके 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 इज हियर, योर बॉडी, कुछ नहीं करना है, सेंटेंस की लेंथ को देखकर मत घबराइएगा। जो पैटर्न है हमें जो एज यूजुअल होगा, वॉक डेली इन द मॉर्निंग टू कीप योर बॉडी फिट, प्रतिदिन सुबह में टहलो, रीजन कहता है ताकि तुम अपने बॉडी को क्या कर सको, फिट रखो। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए प्रतिदिन सुबह में टहलो। कोई भी काम करते हैं तो पर्पस होगा मेरा। चलिए बनाइए। अब बताओ कि ये सेंटेंस आउट ऑफ 3 जेस्चर में क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है। नो डाउट सजेशन, श्योरली द राइट आंसर इज सजेशन। ऑर्डर हम नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे, भाई तुम टहलो, हाथ क्यों जोड़ेंगे, तुम्हारी जिंदगी है, तुम टहलो या नहीं टहलो, नहीं, हमको क्या मतलब है, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑर्डर भी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर देंगे तो रिवोल्ट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हमारी मर्जी है, हम लेजी रहेंगे। What happened to him dear? What happened? So, and so right answer is here. You are, suggestion is there, gesture meaning expression suggested, and 2 plus V1 should be there. To work daily in the morning to keep your body fit, to keep your body, very simple. Next example, okay, next sentence is here.
रन ऑन द रोड। भाई रोड पर मत दौड़ो, दौड़ना है तो फील्ड जाओ, गो टू फील्ड। नो, फील्ड पर हम लोग दौड़ते हैं। तो डोंट रन ऑन द फील्ड, ये सॉरी ऑन द रोड। बताइएगा क्या हो सकता है? सिंपली तो ये सजेशन है, यदि कोई नहीं मानता है तो हम ऑर्डर दें, यानी ओएस हमारा पॉसिबल है। नहीं, ऑर्डर भी दिया जा सकता है, आदेश भी होता है, भाई रोड पर दौड़ोगे एक्सीडेंट होगा, इसका जिम्मेवार प्रशासन नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, इसके लिए जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो ये हमारा ऑर्डर भी चल सकता है, सजेशन भी हो सकता है। सजेशन ही रहने देते हैं, यू आर सजेस्टेड। अब ध्यान देना है सर, डोंट लगा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। डोंट में हमें क्या कर देना है? सिर्फ नॉट लगा देना है, नॉट। और आपको क्या नियम था? 2 + V1, 2 + V1। चलिए, डोंट की कहानी हो गया नॉट में। अब रन क्या था? तो टू रन क्या है? ऑन द रोड। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्लियर? ये है। चलिए कुछ और एग्जांपल, अब छोटे छोटे एग्जांपल्स को मैं आपसे बातें करता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जैसे हम लोग टीचर्स बोलते होंगे आपकी क्लास में, रीड लाउडली, तो तेज पढ़ो। नो, अब इसमें हमारा क्या ऑर्डर है? सिंपल, इसमें हमें कोई अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है। सेम पैटर्न रहेगा, यू आर ordered to read loudly, you are ordered to read loudly। और एग्जांपल्स करके देखते हैं हम लोग को। और इन ट्रांजिटिव से सेंटेंसेस सोचो जल्दी से, इट्स योर टर्न, एग्जांपल्स करो। चलिए बोलिए। स्पीक कॉन्फिडेंटली। नहीं, हम आपको अक्सर सजेशन देते हैं कि आपको क्या करना है? कॉन्फिडेंटली बोलना है जब यहां पर आओगे। क्या होगा हमारा सजेशन? यू आर सजेस्टेड टू स्पीक confidently, clear? Very simple concepts here. Now the another things that we need to learn is passive of command beginning with transitive verb. This will be more interesting to know that, right friends? Very simple here. Command begins with transitive verb. That will be little bit interesting for all of us, how to change this. Verb transitive, or when we talk about the transitive, means that it takes an object after it. Right now, the object is here, okay? And apart from object, you can also mention here rest words there. Clear? So there should no any doubt. When we are going to change this sentence beginning with transitive verb, firstly we need to mention let। क्या बोल रहा हूं साथी? जब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो सबसे पहले पैसिव में हम लोगों को लेट इस्तेमाल कर देना है। लेट के बाद वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, एंड जो भी verb means be form should be there, and after that common rules of passive third form of a verb is applied. Just have an example. If I mention here, just the examples are here. Learn English at the English club, right? Learn English at the English club. Take T for the
E for English, and C for club. Now friends, as you see here, this is transitive and English is an object here. Okay. Now how to change this sentence into passive? Now see, this sentence is written on the pattern written above. Clear? So when we need to change passive, follow this structure. First we need to mention let. After the object is here English, so E will be capital because this is a proper noun English, right? Okay. So English is always written in capital form. Let English, and what will be there? Be form. Let English be, and what is the third form of learn? The simple answer is learned. Now this is the right form of passive pattern of this one. Let me tell you some other examples. Clear? Now examples are here. Take medicine on time. If you want to get recovery soon, medicine should be taken on time. Okay. Friends, two things were there. Take medicine on time. This sentence gives suggestion meaning, because at the beginning I told you any sentence or command gives three expressions. These are order, request, suggestion, or you may also say advice. Okay. So here this will be suggestion. The authentic form of this sentence, the authentic passive form of this sentence is, see here, medicine is your object. So right answer should be medicine. And first let no dear, I have forgotten to mention, let medicine be taken on time. This is very interesting. Clear? Now, as I told you, this shows suggestion. No? So some books mention the passive form of this sentence in this way: medicine should be taken on time. Friends, I have told you passive of modals. हमने अभी अभी आपको पैसिव सिखाया है किसका दोस्तों? मॉडल्स का. तो जब हम मॉडल्स का पैसिव देख रहे थे तो हमने बताया था कि मॉडल प्लस वी थ्री करते थे. यही कॉन्सेप्ट हमको याद था ना. तो देखेंगे तो देखिए, ये पैसिव हमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, जिसका सिर्फ मोटो है सेंटेंस के मीनिंग को क्या कर देना है? सेंटेंस के मीनिंग को नहीं, सेंटेंस के पैटर्न को चेंज कर देना है. तो ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं है, और नो डाउट ये पैसिव भी है. सेंटेंस गलत भी नहीं है और पैसिव है, क्योंकि मॉडल प्लस बी थ्री फॉर्म है. लेकिन एस वाले सेंटेंस को इस तरीका से बनाना वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा. सेंटेंस नो डाउट करेक्ट है, तो तर्क लोग देंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है. हम लोग भाई सेंटेंस के फॉर्म चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. सो वी कैन से सिंपली दिस इज आल्सो करेक्ट फॉर्म एंड पैसिव. बट आपको जब ट्रांजिटिव वर्ब रहे तो वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी ऑफ लेट. लेट मी टेल यू अनदर फाइन एग्जांपल, वेरी सिंपल एंड कॉन्क्रीट. I hope you will understand better with that example which I am going to write here. See friends, the examples are here. Love your country. Okay? Who and how or in which situation? This sentence will be told.
Surely giving suggestion, love your country. Yeah, the country has given you air, land, no, trees, water, everything for surviving here. So love your country. Sentences is here, love your country. Let me write and tell you. No doubt, love your country. You must have seen this sentence anywhere. Let me tell you the correct passive form. No doubt this sentence is of suggestion. I am agreed. I agree with you. Okay? This sentence gives the meaning of suggestion. But when we talk about the passive pattern, we have to mention, friends. Okay? How we have to mention? First, let this is your object something. Let plus object. Let your country be loved. This is the most authentic passive of that very sentence. Okay? But the same way I am again telling you, some books also provide the passive of this sentence is that this becomes object, okay, and showing suggestion. So modal should be used, as I have taught you in uses of modal. Should is used for giving suggestion, moral obligations, instructions, notice with the conjunction less. These are the common uses of should, right? So the answer is your country should be loved. No doubt this sentence is of passive, right? But same things I will mention here. This is transitive verb, so don't use this pattern. Use or give the priority of the first one. Clear? So now this is the first page of passive of command. Now second page of command. It happens, dear, command begins with let. Up to now command begins with V1 form. Okay? Now how can you change sentences that begins itself with let? That will be very interesting. Let's see and enjoy. May I raise this? Would you like to note down? Okay. Yes. Let me tell you. That will be very interesting for all of you. Ads in easy. Transformation is a very simple topic here. Nothing is difficult. No more things are here. Okay? Things were very simple. Passive beginnings with let. Very simple here. Two sense were here. Okay? Let and let's. Two pattern I will discuss here. How to change this? The first one, if a sentence of command, okay, let is also V1 form. Let वर्ब का मतलब कुछ तो होता है, V1 form है, जिसका मतलब होता है इजाजत देना, to give permission, to allow, to give permission, इसको कह सकते हैं आप to permit, to allow, किसी को अनुमति देना. लेट का मतलब ये भी हमारा कमांड ही होता है, लेकिन हम कैसे चेंज करते हैं जरा इसको देख लेते हैं. बहुत सिंपल रहेगा हम लोगों के लिए. अवॉइड करेंगे वैकुलरी को. ऐसे आपको वैकुलरी पता है, ये सब का मतलब क्या होता है. लेट मी इरेज. ओके, सो नाउ sentences should be here on the pattern is let here, then after should be object. Okay, remember let verb, okay, always followed by their infinitive. Still at the beginning I have told you, remember at the beginning I told you their infinitive is a verb that is not followed by two preposition. Okay, so V1 will be used there
but that V1 will not be followed by two preposition. So let plus object plus V1 form. Okay. And after that, if there is another object, this object remains, imagine somebody, this object imagines something, then how it can be done? Very, very important for all of us. Just let me frame examples over this pattern. Suppose, let him, okay, V1 form. Let him tell any transitive verb because there is an object. Let him go. Is it transitive there? I have mentioned here object, right? So object is always followed by this kind of word, transitive verb. So let me go there. No doubt the sentence is correct, but not following this pattern. Let me teach you. Okay? Let me tell you. Okay? Let me speak the topic. Let me learn English. Let him know the truth. Let him solve the question. Let him, yes, learn English. Okay? These all are the examples. I hope you understand. Let him learn English. Let him buy a new car. Simple? No doubt. See here. First one is here object first, somebody. This one is object, something second, no doubt, very nice. Passive should be done easily. Okay? Here, this object in passive form comes first. Let plus there, and second object should be at the first one, and in let passive there should be be, right? V1 basic form, common concept of passive goes to V3 form. बार बार बोलता हूं, पैसिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हम वर्ब के किसी भी फॉर्म हो, पैसिव में कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फिर से मैं बताता हूं आपको। सेकेंड ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया है? फर्स्ट के जगह पर पैसिव के लिए हमने बी एग्जांपल ले लिया, टू बी वर्ब का बी। लर्न जो V1 दिया होगा उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? V3। यहां पर V1 था, मैंने इसी V1 को क्या बनाया है? T, अर्थात वर्ब ट्रांजिटिव। क्लियर? और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट समबडी है, अब ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा और हमने इसको बना दिया बाय प्लस सब्जेक्ट। लेट मी चेंज दिस सेंटेंस। Itself this sentence can be done in passive. Let me change this sentence. यह सेंटेंस को भी पैसिव में किया जाएगा। चलिए अब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं। नाउ पैसिव, लेट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट सेकेंड? सो लेट इंग्लिश, व्हाट इज द पैटर्न हियर? बी। Can you tell me learn V3 form as I have told you? Learned. Now who is being subject becomes here? This object by him. उसे इंग्लिश सीखने दो, means allow him to learn English. इंग्लिश उसके द्वारा सीखे जाने दो। Do you find any differences? Nothing. The meaning of both sentences is similar, but we can distinguish clearly the patterns which are totally different from each other. No, see active patterns, see passive patterns. Are they quite similar to each other? No. They are quite different. They do not match each other. Their pattern is telling something else, that one is something else. Clear? Let us tell you another. Let him, now change the object. Let the boys ask
अ क्वेश्चन, बच्चों को सवाल करने दो, नॉट ए क्वेश्चन, क्वेश्चंस आई एम मेंशनिंग. So I want to say here, let me erase this part. Okay, let the boys ask questions, बच्चों को सवाल करने दो. Until they ask, they can't get clear perception. If they ask more, they can clear their perception in better way, right? अधिक से अधिक सवाल होगा, परसेप्शन क्लियर हो जाएगा. सवाल जवाब नहीं होंगे, कभी भी आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो आपकी आइडिया होगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा. क्लियर? नाउ see here, let is here this one, and another pattern is here object something. Object something? No sir, it's your mistake. I agree, this is object somebody, but no doubt I can say here this is object something. Is it right? Yes sir. Now I am right this time. So how it can be done, passive dear? Now follow the pattern. Anybody can speak loudly. Tell anybody. You tell somebody. By sitting, no need. Tell. Very nice dear. Let questions be asked by the boys. Let me have another examples, and that will be the last, because all sentences follow the same pattern, right? The next example is here. Let her tell me the truth. Sir, there is so many objects, sir. How can we do, sir? It's 3 objects are there. Simple. 3, 4, 5, no matters. Pattern will be the same. So, let is given form. Her is object somebody. Tell is here object. Object given form. Transitive. Object is second. Here object is third. This is object somebody. This is object something. Is it possible to you to change this sentence? No matter. Wait, I am going to change this sentence in passive form, right? And you can learn it better. 2 objects are there. No doubt 2 passive are possible. Have I not taught you passive of double object? If yes, you got. If no, I will tell you. See here. May I raise first this one? Everybody? Backbenchers? Yes, sir. Now done. Thank you. Speak loudly at least. Yes, sir. Okay. You haven't eaten. You all are looking so hungry. Okay? So, may I give you party here? Yes, sir. So, I can just order different items according to your choice. Things are as normal, but you have to submit bill. Pay the bill, okay? You will give, just submit, collect monies, and I will just give party. पार्टी मेरे तरफ से रहेगा, इट्स ओके. पैसे सिर्फ आप चुकाओगे. दिक्कत क्या है? चलिए, अब लगता है कि सर पार्टी नहीं चाहिए. ऐसा ही पार्टी हमें क्या है? हमें तो कभी बहुत से ऐसा मन में ख्याल आता है कि हर सोमवार को अच्छे से सबको पार्टी दी जाए, खिलाने के बाद सबसे 500 रुपया ले ली जाए. क्या दिक्कत है? हाँ, सोमवार खास होता है ना, बिगिनिंग ऑफ द वीक है ना, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल लिखता होता था. लेकिन उससे भी एक बढ़िया कहावत है, वेल बिगिन इज द हाफ डन.
अच्छी शुरुआत आधे काम की समाप्ति। वेल बिगेन इज द हाफ डन। तो मंडे ही के दिन यदि खराब हो तो पूरा वीक आपका ऐसे ही चलेगा लूज पूज में नहीं। चलिए आइए टू द पॉइंट बात करेंगे। एंटरटेनमेंट टाइम इज ओवर नाउ। सी फ्रेंड्स, दो ऑब्जेक्ट्स इज हियर, राइट? टू ऑब्जेक्ट्स आर हियर। लेट मी टेल यू, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन करूं, नो डाउट इसको भी करेंगे, दोनों को मैं करके दिखाता हूं। ध्यान दें, सबसे पहले यदि हमने ऑब्जेक्ट फर्स्ट को मेंशन किया, लेट आई, ठीक है, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो लेट आई और हर नो, जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेट, अच्छा सब्जेक्ट ऑफ मी इज हियर। लेट मी बी एंड व्हाट इज गिवन फॉर्म टोल्ड। लेट मी बी टोल्ड, मुझे कहे जाने दो, मतलब मुझे जो कह रहा है क्या? द ट्रूथ, सच्चाई को मेरे पास आ जाने दो। लेट हर टेल मी द ट्रूथ, उसे मुझे सच्चाई को कहने दो, यानी मुझे सच्चाई के बारे में जानकारी हो जाने दो, या जब सच्चाई को मेरे पास आने दो। लेट मी बी टोल्ड द ट्रूथ, ठीक है? और किसके द्वारा? बाय, इज इट राइट? क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ if we want to mention here object truth, there is only one thing that will vary here. Remember, in a sentence when there is two objects, first one there is the conflict between object somebody or object something there. When we prefer object somebody at the beginning, things will work as usual. But when we consider the something object at the beginning, things will not happen according to the previous law. क्योंकि somebody और something में डोमिनेंस कौन है? somebody। तो जब something कहा कि भाई तुम तो आगे आ गया, जरा हमको भी शौक है कि तनी एक बार आगे बैठ करके देख लेते, तो कहा ना ऐसे नहीं होगा। तो कहा तो भाई कैसे? गए हैं दोस्तों ब्लॉक में काम करने के लिए, ठीक है, कोई आपको छोटा मोटा काम कराना है, सामने से कहेंगे समय नहीं होगा, 3 दिन बाद आइएगा सर, नंबर लगा दिए हैं, पीछे पॉकेट डाल करके सीधे 50 के साइड से कीजिएगा, 5 मिनट बैठिए तो सर आपका काम पहले हो जाता है। ये 50 में काम हो रहा है नहीं, पावर ऑफ मनी आप कह रहे हैं, तो यही पावर ऑफ प्रीपोजिशन दिखाने वाले हैं। पावर प्रीपोजिशन, ठीक है ना? एलिट्रेशन, ठीक है? अब समझते हैं जरा प्रीपोजिशन की पावर को। लेट द ट्रूथ बी टोल्ड टू मी। लेट द ट्रूथ इज बीइंग मेंशन्ड लेफ्ट, राइट? Let the truth be told, सच्चाई को कहे जाने दो, सच्चाई को हाईलाइट हो जाने दो। किसको? तुम्हें यार, मुझे सच्चाई को मेरे पास आ जाने दो, कहे जाने दो। Let the truth be told to me by whom? By her. Is it okay? Very simple. Clear? May I give you the same example over double? Let me tell you another example. Just I will tell you very common and similar example, and you can do this, I hope. See, examples are here. चलिए, now you can go dear. ठीक, go. Now, okay, take it all things. चलिए दोस्तों, सिमिलर एग्जांपल की बातें में रहेगा। लेटर गिव हिम अ पेन, उससे एक पेन देने दो। दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास,
एक हर ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, हिम ऑब्जेक्ट सेकेंड, और पेन ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड है, और ये समथिंग रहेगा दोस्तों, ये somebody है, और ये वन सेकेंड हमारा क्या है, somebody है। अब आपको इसी पैटर्न पर बना देना है। चलिए हिम को पहले मेंशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, let him right be beginning of pain by her। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए और सेकेंड ऑब्जेक्ट से बनाकर देखेंगे तो let of pain be given to him by her। तो यही दोस्तों पैटर्न है। इससे जरा हटकर यदि ऐसे सेंटेंस रहता, सिर्फ एक और सेंटेंस, लेट मी सिट डाउन, यदि ऐसे सेंटेंसेस साथी रहे, लेट मी सिट डाउन, लेट से शुरू भी हो और हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ना हो, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है। देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब हमारा इंट्रांजिटिव है लेट, इसके बाद लेट से मेरा सेंटेंस शुरू हुआ, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, तब कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों को हमें वैसे ही मेंशन करना है। लेट का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, टू अलाउ। तो लेट का चूंकि पैसिव नहीं बनता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो क्या हम करते हैं, लेट मी बी अलाउड। हम क्या करते हैं साथी कि इसी को क्या करते हैं, इसके मीनिंग जो लेट का होता है उसको पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट मी बी अलाउड, और इंट्रांजिटिव का पैसिव कैसे बनाया था, 2 + V1 टू सिट डाउन। यही पैटर्न हमारा रहेगा। दो एग्जांपल मैं करा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथी। ऐसे सेंटेंस को कैसे पैसिव करेंगे, ये लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है। आइए मैं इस सेंटेंस वाले को, जैसे मैं आपसे कहूं लेट मी स्लीप, देखो मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोने दो, हाउ इट कैन बी, लेट मी स्लीप, मुझे अब सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। हाउ इट कैन बी डन इनटू पैसिव, सिंपल पैटर्न, लेट मी बी अलाउड। आप चाहे तो परमिटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट मी बी अलाउड, और इसको 2 + V1 से कर दीजिए, टू स्लीप। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, राइट, let the boys play in the ground। बच्चों को ग्राउंड में खेलने दो। Now do this, let the boys play in the ground। तो अब तो यहां पर हमारा प्ले क्या आ गया जी, क्या आ गया, ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे करेंगे, let the boys be allowed। क्या करने का, बच्चे को इजाजत मिल जानी चाहिए, टू प्ले इन द ग्राउंड, टू प्ले इन द ग्राउंड। दोस्तों ये हमारा पैटर्न है, लेकिन जैसे ही यहां पर हम कुछ और ऑब्जेक्ट कर दे तो पैटर्न ही चेंज हो जाएगा मेरा। क्लियर, पैटर्न काफी चेंज हो जाएगा मेरा। लेट द बॉयज बी अलाउड टू प्ले इन द ग्राउंड, ये क्लियर हो गया आपको, और किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं। लेट का एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेट्स कहते हैं। आइए चंद मिनटों में सेशन हम आपको समाप्त करेंगे आज का एक, ठीक है ना। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये क्या है हमारा। चलिए जी, यदि सेंटेंस हमारा लेट से बिगिन हो,
पैसिव ऑफ लेट्स, ठीक है, लेट्स। तो दोस्तों आप समझे कि लेट्स है क्या, लेट प्लस अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं लेट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट। और ऐसे ये लेट्स का प्रयोग हम करते हैं कहां पर, जब हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सजेशन देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सजेशन देते हैं। याद करें सजेशन के लिए हमारे पास जो मॉडल्स मैं अभी डिस्कस किया था इसी सेशन में मिडिल में, वो मॉडल्स का नाम है दोस्तों शुड। कौन सा उस मॉडल का नाम है, शुड। यानी तीन चीजों का इस्तेमाल करके हम कैसे कन्वर्ट करते हैं लेट्स का, कैसे होता है, पूरी स्टोरी में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। आइए जरा एग्जाम्पल पर विचार की जाए और इसको पैसिव कन्वर्ट करने की ओर चले। एक एग्जाम्पल्स लेता हूं, लेट्स गो टू द सिनेमा, लेट्स गो टू द सिनेमा। चलिए संडे को है, कुछ एंजॉय कर ली जाए, लेट्स गो टू द सिनेमा, एंजॉय करते हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे दोस्तों, मैंने बताया कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा सजेशन का है, इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा अभी हिडन तौर पे है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले इस सजेशन को हम क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जो सब्जेक्ट है यहां पर ये अननोन है, क्योंकि जिनको कहा जा रहा है कई सारे साथी हैं, उन्हीं साथी में से किसी एक ने कहा लेट्स गो टू द सिनेमा फ्रेंड्स, आज हम लोग को सिनेमा चलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है साथी, इट की हेल्प लेते हैं और इसको कैसे पहले करते हैं, जैसा मैंने बताया था कि कमांड हमेशा प्रेजेंट में होता है। इट इज सजेस्टेड, ठीक है, जब चाहे तो लिख सकते, नहीं चाहेंगे वो ऐड कर दीजिए। और लेट्स में हमारा कौन कौन है जी, लेट और अस। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है अब इसको हम क्लॉज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव बना लेंगे, हम बना देंगे इसका वे। और चूंकि मॉडल हमको ऊपर मेंशन किया हुआ है तो हमने मेंशन कर दिया शुड। मॉडल के बाद V1 आता है, V1 है मेरा गो। बन गए सेंटेंस मेरे आसानी से, टू द सिनेमा। कितने आसान है लेट्स वाले एग्जाम्पल, जरा आप करके दिखाएं। एक मैं आपके लिए दे देता हूं, ठीक है ना, एक दो प्रैक्टिस करा करके एग्जाम्पल्स रहेंगे। लेट्स वर्क टुगेदर, अच्छी चीज है, एक साथ वर्क करेंगे, काम जल्दी समाप्त होगा नहीं। हम लोगों ने वर्क एंड टाइम एंड वर्क चैप्टर्स पढ़ा है, तो लेट्स वर्क टुगेदर सिंपल रहेगा ना। इट इज suggested that क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज सजेस्टेड दैट we should work together. We should work together. अब आपका HW कमेंट बॉक्स के लिए रहेगा, मैं सेंटेंस दे देता हूं और विद दैट सेशन की समाप्ति भी कर लेता हूं। एक सेंटेंस आपके लिए है साथी, लेट्स प्रे टू गॉड। चलिए हम लोग लेट्स प्रे गॉड, लेट्स प्रे टू गॉड, इसको आप पैसिव में करके दिखाइए।
तो दोस्तों उम्मीद हम करते हैं ये कमांड का कंप्लीट सेशन रहा। हर तरीके के आपके कमांड वाले सेंटेंसेस को मैंने इस वीडियो में बनाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच अपने सर्किल में शेयर करना नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए होंगे इतना जरूर मेरे लिए आप हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए निश्चित तौर पर उन कमेंट्स को पहली प्राथमिकता दूंगा। तो चलिए साथी इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। चलो जाओ।